सिंधु घाटी सभ्यता का आज एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे? तो सबसे पहले पहिए किस चीज़ से बने थे? तो दोस्तों लकड़ी के बने थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने हुए भवन। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो इनमें से दोस्तों हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे दोस्तों। शिव की करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्तिक की करते थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा दोस्तों ये किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने का डैश का विकास 3000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास दोस्तों 3000 बीसी में हुआ था, वो भी मालवा के दक्षिण में और गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो दोस्तों भारत नाम ग्रीक भाषा से आया है। पर 16 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं है तो आजमगढ़ नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आजमगढ़ नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और ये दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में और मालवा तक फैली हुई है। तो ये कितने साल पुरानी है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये 3000 ईसा पूर्व साल पुरानी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है डैश में मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ है सिंधी में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी, जो लगभग 4500 ईसा पूर्व। इसका आंसर नहीं, 20 का आंसर हो जाएगा बी। 2500 ईसा पूर्व के लगभग में आया था। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ था है जो कि 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन शामिल है? तो कांस्य युग के सबसे महत्वपूर्ण विकास में सबसे ज़्यादा विकास शहर का विकास से हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? दोस्तों भारत के पंजाब में स्थित है कौन सा स्थान? तो दोस्तों रोपड़ जो है ये भारत के पंजाब में स्थित है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से लाए गए थे? तो शिल्प निर्माण के लिए जो सीप आया था वो नागेश्वर से आया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 के बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी दोस्तों? तो ये दोस्तों अधिकांश मुहरें बनी होती थी स्टीएटाइट की बनी होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध काशी की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्तकी का कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई थी? तो नर्तकी का जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सबसे पहले सिंधु घाटी में हड़प्पा खोजा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? किस काल से मनाया जाता है पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में मनाया जाता है। तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। पशुपतिनाथ की पूजा होती थी हड़प्पा संस्कृति से।
29 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा द्वारा भवन निर्माण के लिए पहले मिट्टी में पके हुए ईंट का उपयोग किया जाता था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पे है? तो हड़प्पा शहर दोस्तों ये रावी नदी के किनारे पे है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा शहर का प्राचीनतम शहर कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी? डाक यार्ड गोदी थी। हड़प्पा के किस स्थल में गोदी थी? तो ये लोथन में दोस्तों, हड़प्पा के लोथन में गोदी थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके ने लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो लिखित पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिनका उपयोग पहले के शिल्पकारों के लेखन में किया गया है। तो 34 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, जेम्स प्रिसेंस ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नटराज की मूर्ति दोस्तों ये पाई गई थी हड़प्पा में। नटराज की मूर्ति हड़प्पा में पाई गई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो लोथन है, उरुक नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे दयाराम साहनी, तो मोहनजोदड़ो ना, रेम ह्यूलर ने इसका जिम्मा लिया। 38 नंबर है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व के द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों खुदाई की गई थी आर डी बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ये दोस्तों संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी मांडा। चंदूहोड़ो, नागेश्वर, बालाकोट ये शिल्प से संबंधित है और मांडा संबंधित नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो ये बैल पशु हड़प्पा के मुहरों पर देखा जाता था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये दोस्तों चंदूहोड़ो में सबसे ज़्यादा मनके बनता था और धातु की वस्तुएं बनाई जाती थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो मनके बनाने के लिए दोस्तों ये मनके बनाने के लिए इसमें कॉर्नेलियन पत्थर का उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो ऐसी ढलान बनाई जाती थी जहाँ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पानी को खींचा जाता था ढलान से, तो उसे कनात कहते थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों ये सिंध में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल सूरकोटा किस राज्य में स्थित है? सूरकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ये मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो ये दोस्तों हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे मिला था। 39 नंबर, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल किस आकार का था? तो ये दोस्तों आयताकार का था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आयताकार आकार का स्नानागार था, स्विमिंग पूल।
51 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक आम हड़प्पा मुहरों की आकृति कैसी थी? सर्वाधिक आम हड़प्पा मुहरों की आकृति, तो हड़प्पा मुहरों की जो आकृति थी दोस्तों वो वर्गाकार थी। ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों के जल मार्गों के साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता में? तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों धौलावीरा के जल मार्गों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि धौलावीरा समुद्री के पास गुजरात में स्थित है। तो वैदिक सभ्यता अब अगली वीडियो में देखेंगे।